बच्चे की माँ देखते हुए सोचती है, ये सब मापना, उसका इतना ध्यान, ये सब मेरे बच्चे के लिए। – 2005 से 2008 के बीच झारखंड और ओडिशा के 200 सीमावर्ती गांव में 244 महिला समूह एक दूसरे से सीखने और स्वास्थ्य और पोषण के सुधार के लिए मिलते रहे। इसके फलस्वरूप नवजात शिशु की मृत्यु दर में 45% की कमी आई। इस कार्य को लैंसेट ने प्रकाशित किया। एकजुट ने बाद में कोई 200 से अधिक गांव में यही कार्य किया और इसी तरह फिर से सुधार दिखा। We have seen the result through an equity lens and we find that the poorest have benefited the most. So we wondered if this method can also be used to consider and start discussing about problems of undernutrition among very small children, because the immediate short-term and long-term consequences of undernutrition among very small kids can be quite devastating. We know that malnutrition is a very complex problem, and we are trying to make this more visible to the community, and this is done through the participatory learning and action cycle, where we empower communities and especially women, and trying to make it more visible to them. And this is also done through home visits, where mothers of children 0 to 3 years are counseled on child caring and rearing practices, and there are also some pressures that we run. कुपोषण की इस लड़ाई में एंथ्रोपोमेट्री एक अभिन्न अंग है। इसमें हम बच्चे की लंबाई, वजन और ऊपरी बाह की परिधि मापते हैं। एंथ्रोपोमेट्री सुनने में एक बड़ा शब्द लगता है, परंतु आसानी से समझा जा सकता है। इसमें माँ को 3 रंगों लाल, पीला और हरा का मतलब एवं बच्चे को लाल से हरे रंग तक पहुँचाने के बारे में समझाया जाता है। बच्चे की ऊपरी बाह की परिधि और ग्रोथ चार्ट में वजन का चिन्ह बच्चे की पोषण की स्थिति को तुरंत उजागर करता है। क्या सुधार है, कितना वजन बढ़ा है, सब कुछ। फैसिलिटेटर ग्रोथ चार्ट के माध्यम से माँ को बतलाती है कि प्रत्येक महीने उसके बच्चे का वृद्धि किस तरह से हो रहा है। इस केस में बच्चे के वजन में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखी गई है। बच्चे के 21वें, 22वें, 23वें और 24वें महीने में काफ़ी अच्छी वृद्धि है। बच्चे के बढ़ते वजन को देख के माँ काफ़ी खुश होती है और वो चाहती है कि इसी तरह से उसका बच्चे का विकास होता रहे। वजन की वृद्धि को किस तरह बनाए रखा जाए? हमारा कार्य ये दर्शाता है कि समुदाय स्तर पर एक बहुस्तरीय प्रयास के द्वारा कुपोषण में कमी लाई जा सकती है। ग्राम स्तर पे मौजूद सरकारी सेवाओं में सुधार इस प्रक्रिया को और भी मजबूत करता है। इसकी शुरुआत महिला समूह की मासिक बैठकों से होती है। फैसिलिटेटर संवाद की प्रक्रिया को शुरू करती है। महिलाएं इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाती हैं। यहाँ फैसिलिटेटर एक नया विषय प्रस्तुत करती है। खाने में विविधता और स्थानीय खाद्य पदार्थों के प्रयोग से किस तरह एक संतुलित आहार बनाया जा सकता है। महिलाएं यहाँ पर खाद्य पदार्थों को विभिन्न समूह में बांट रही हैं, जैसे ऊर्जा देने वाले, बीमारियों से बचाव करने वाले या शक्ति प्रदान करने वाले। इन बैठकों में सरकारी कार्यकर्ता जैसे ये आंगनवाड़ी सेविका भी भाग लेते हैं। इससे महिलाओं को लगता है कि हमारा पूरा समुदाय एकजुट होकर कुपोषण से लड़ रहा है। अब सेविका अधिक जवाबदेह हो जाती है क्योंकि समुदाय में पोषण पर बातचीत शुरू हो चुकी है। ये बैठक खुले में की जाती है और यहाँ सभी का स्वागत है। ये बैठकें भी सामाजिक नेटवर्किंग का उतना ही अच्छा मौका प्रदान करती हैं जितनी इंटरनेट वाली साइट्स। बैठकों के बाद सब काफी खुश लगते हैं क्योंकि इनमें आसानी से की जा सकने वाली बातें बताई जाती हैं, जैसे कि सभी खाद्य समूह से 1 या 2 चीजें अपने आहार में शामिल करना, ऊर्जा बढ़ाने के लिए खिचड़ी में ऊपर से तेल डालना, बच्चों को दिन में ज्यादा बार खाना खिलाना
और खाने की मात्रा भी बढ़ा देना। और हमारे जो फैसिलिटेटर है वो अपने गांव में बैठकी करती है और हमारे हर बैठकी में अलग अलग मुद्दा पर काम होती है, जहां खान पान, कुपोषण चक्कर, पुलिया गेम के माध्यम से समस्या को निकालना, उपाय निकाल करके गांव में परिवर्तन को देखा जा रहा है। ये बैठक इस बात का प्रतीक है कि एक समुदाय की पारंपरिक प्रथाएं भी लोगों की भागीदारी और रजामंदी से बदली जा सकती हैं। बच्चे के 6 महीने पूरे हो जाने पर उसके रोज के खाने में अर्ध ठोस आहार की शुरुआत गांव के लिए एक बड़ा उत्सव बन गया है। बच्चे ने एक बड़ा पड़ाव जो पार किया है। माँ और बच्चों दोनों के हाथ साबुन से धुल चुके हैं। आंगनवाड़ी सेविका ने हरे पत्तेदार सब्जियां डालकर स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है और ऊपर से तेल भी डाला है। माँ ने चमकती हुई कटोरियां और चम्मच खरीदे हैं क्योंकि आज उनके बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। ये ऊपरी आहार खाने जा रहे हैं। कुपोषण की स्थिति कहीं से भी शुरू हो सकती है, जैसे कि बच्चे जन्म से, कुंवारी अवस्था में, गर्भावस्था में और पैदा से ही शुरू हो जाती है। लेकिन हम इस बैठक में सीखे हैं कि कुपोषण की स्थिति को तोड़ा जा सकता है। जानकी नाम की ये गुड़िया कमजोर है। वह खानपान की कमी, बीमारियों एवं घर में उचित देखभाल की कमियों की एक बेड़ी में बंधी हुई है। महिलाएं इन कारणों को पहचान चुकी हैं और अब फैसिलिटेटर पूछती है, क्या इस बेड़ी को तोड़ा जा सकता है? क्या सुधार संभव है? सुधारिया वो वह अब अपने बच्चे को ओझा के पास नहीं लेके जाएगी, बल्कि एक डॉक्टर के पास लेके जाएगी। अब नीना चिना मनते बन रहा है तना, अब वो दस्तूर लगे चिकन दस्तूर नीना। हाँ, जब जानकी पैदा हुई थी तो उसे बकरी का दूध पिलाया गया था। हमें नवजात शिशु को सिर्फ माँ का दूध देना है। ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रतिक्रियाएं अभी पक्की नहीं हैं। कुछ महिलाओं में अभी भी संकोच है, झिझक है, पर हर बैठक के बाद वे कुछ और सीखती हैं कि वो खुद क्या कर सकती हैं और सरकारी व्यवस्था से किन चीजों की मांग कर सकती हैं। खुद पर विश्वास और अपने अधिकारों की जानकारी उन्हें कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में सशक्त बनाती हैं। अब अपने बच्चे को कितना बार खिलाते हैं? 2 बार। 2 बार खिलाते हैं। आपका बच्चा 1.5 साल हो गया है, तो 2 बार में उसका पेट भरता है क्या? नहीं। कमजोर भी है, इसलिए बच्चे को 5-6 बार खिलाना है। अच्छा। तो बच्चे को खिलाने से पहले हाथ साफ सब करते हैं कि नहीं? सफाई सब करते हैं वो बिना पानी से। हाँ, बिना पानी से साफ करने से गंदा नहीं जाता है, इसलिए साबुन से हाथ धोना है बच्चे का भी, और खाना बनाने से पहले भी अपना हाथ साफ करना है, बर्तन को भी साफ करना है, उसके बाद खाना बनाना है। और गृह भ्रमण के दौरान सारा ध्यान एक माँ और उसके बच्चे पर केंद्रित होता है। उसके घर जाना, उससे बातचीत करना, उसकी बातों को सुनना, इस तरह का परामर्श माँ को कुछ कर दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और फिर डायरिया भी हो जाता है और बीमारी। मैं अभी इनके घर आई थी। इनके बच्चे का नाम पासी मुंडरी है और इनके बच्चे का वजन बहुत कम है, 6 किलो 700 ग्राम है। बच्चे का वजन बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा अभी और बाकी है। हाँ, वजन में आपका बच्चा कम है और इसलिए लाल में है। पहले सबसे बहुत कम था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो इसमें दिया हुआ है। हाँ।
धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके बाद बढ़ेगा, फिर पीला में जाएगा, पीला में जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे फिर हरा में जाएगा। इसलिए हरा में जाने के लिए आपको घर में ही ठीक से बच्चे को देखभाल करना है। कहा जाता है कि मापने के साथ साथ बदलाव भी आता है। वृद्धि की निगरानी और मां के साथ इस पर चर्चा एक नियमित गतिविधि है। ये महिलाओं को बैठकों और गृह भ्रमण में सीखी गई बातों के प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। बच्चे की मां ये जानती है कि खान-पान, साफ सफाई और बीमारी की रोकथाम के प्रति उसका हर प्रयास ग्रोथ चार्ट और MUAC टेप पर सुधार के रूप में नजर आएगा। सुधार का हर कदम उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे प्रेरित करता है कि वो और प्रयास करे। अभी आपका बच्चा पीला से हरा में आ गया है, बहुत अच्छा। ऐसे ही आप इसका और भी खिलाइएगा तो अच्छा है कि पहले से इसका मांसपेशी बढ़ गया है। बच्चा बैठने भी नहीं सक रहा था, कुछ नहीं, बहुत कमजोर था। तो आंगनबाड़ी दीदी वो बोले कि MTC ले जाएंगे। तो एक बार वो बोल के देखी तो वो सुनी नहीं, फिर हमारा पास आई कि बोले कि चलो हम लोग बोलेंगे घर जाके और वो MTC लेने के लिए। तो हम लोग आए घर पर, तो वो डर से नहीं थी, घर में भाग गई, छुप गई। उसके बाद हम लोग लौट गए। फिर दूसरा दिन हम लोग आए आंगनबाड़ी दीदी के साथ, फिर बोले कि उसको MTC ले जाओ, बच्चा का इलाज होगा, वहाँ दवा मिलेगा। तो ये इसका मम्मी MTC तो ले गई, उसमें क्या फायदा हुआ? अभी दवा दारू सब कुछ मिला ना, खाने पीने के लिए टाइम के टाइम, अब दवा भी टाइम के टाइम मिला। चलने फिरने भी अच्छा से नहीं सक रहा था। जो हवा ठुआएगा ना पूरा उड़ाने ले जाने सकता है बच्चा को। अभी तो हवा भी आएगा तो उड़ाने भी नहीं सकेगा बच्चा को। अब ताकत होगा, खाने पीने के लिए बहुत अच्छा है मेरा बच्चा को, बहुत खुश है बच्चा के लिए। 6 महीने से 3 साल के बच्चों के लिए क्रेश चलाने से भी गांव के लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ता है। सुबह भले ही बच्चे सेटल होने में थोड़ा समय लेते हैं, पर रोज 3 बार खाना, कुछ नया सीखना और प्यार से देखभाल के फलस्वरूप कुछ ही महीनों में फर्क पता चलता है। बच्चे अधिक बीमार नहीं पड़ते, उनका वजन बढ़ता है, वो ज्यादा सतर्क रहते हैं और रोज अपने हाथ धोने का नियम बना लेते हैं। कटोरियां बड़ी बड़ी हैं, खाने को भी काफी है। चम्मच का इस्तेमाल गंदगी और बीमारी से बचाता है। इसके अलावा चम्मच को पकड़ना, खाना निकाल पाना और फिर उसे मुंह में डालना, इन सब से फाइन मोटर स्किल्स बढ़ते हैं। शारीरिक विकास के लिए ये सभी जरूरी है। जिस तरह बोलचाल और दृश्य सामग्रियों के द्वारा प्रोत्साहन दिमागी विकास के लिए जरूरी है। ये जेमा मलगांडी, इनके बच्चे कमजोर बच्चे थे, अभी स्वस्थ हो गए। इनके बारे में हम लोग अभी बताएंगे। मई नादो बनी गया छी, हाँ नादो बनी गया। कमजोर गए थे कि तुम ये की नाम दो इनका नाम तो इनका के पूरा लिन ये दस्ता की लिन, हां नाम तो इनका के। दीदी बताई कि जैसे हाँ पहले बच्चा कमजोर थी तो वजन करके ग्रेड दिखाए तो पीला रंग में है, तो जब चिंता हो गई, बोल रही है कैसे करके इसको हरा करेंगे। बाद में जब मैंने वजन करके समझाई ऐसे तरीका से खिलाना, हरा साग सब्जी खिचड़ी बना के और खिचड़ी में तेल डाल के थोड़ा सा
बनाएंगे। फिर चावल का ये शाम को चावल भिजा देती है, सुबह पीस के रोटी बनाती है, उसको खिलाएं। और बार बार दूध भी पिलाती रही, और साथ में खाना भी खिलाते हैं। 3-4 बार, ऐसे 5 बार शाम तक में खिलाते हैं, बार बार थोड़ा थोड़ा करके खिलाई। उसके बाद में फिर आंगनबाड़ी ले टीचर के दिन, उसमें वजन की थोड़ा सा बढ़ गया। और ऐसे कोशिश किए साप्ताहिक के दिन में अंडा, मीट, मछली जैसे कुछ भी लाते हैं, चिकन सब, वो भी खिलाई। उसके बाद हरा साग सब्जी हर जगह जो हम लोग बड़े लोग खा रहे हैं वही बच्चे को खिलाने लगी। उसके बाद अभी पूरा स्वस्थ है, और हाल में थोड़ा सा कांसी हो गई तो कमजोर दिख रही है, बोल रही है गर्मी के चलते, नहीं तो और अच्छा मोटी थी। बच्चों के वजन जो है वो बढ़ रहे हैं। जो बच्चे लाल में थे वो पीले से अब हरे में जा रहे हैं। बच्चे अच्छे से खाना खा रहे हैं और हाथ धोना सीख रहे हैं, और साफ सफाई पर भी घर वाले ध्यान दे रहे हैं। घर पर भी जाकर बच्चे साबुन मांगकर हाथ धोते हैं, और माँ कोशिश करती है कि शाम बच्चे कम से कम 4 से 5 बार घर पे भी खाना खा सके। शायद हम सेविका अकेले बोलने से उन महिलाओं या बच्चों में कोई सुधार नहीं होता, लेकिन एकजुट संस्था के साथ काम करके हम महिलाओं को और बच्चों को अच्छी तरह समझा पा रहे हैं। अब मेरे गांव में अभी इस महीना मई में कोई भी कुपोषण बच्चे नहीं हैं। किसी भी गांव में एक भी कुपोषित बच्चा नहीं होगा। माँ कहती हैं वो ये करके दिखाएंगी। क्या हम उनके सशक्तिकरण का सम्मान कर सकते हैं? जब वो आशा और बदलाव का एक और अध्याय अपने जीवन की कहानी में जोड़ेंगी, क्या हम एकजुट होकर उनके साथ चल सकते हैं? ये है नटखट नमन। नमन का दूसरा जन्मदिन बस 2 दिन दूर है, और पीले रंग से हरे रंग में जाना सिर्फ 1 पॉइंट की दूरी पे है। लेकिन वो हरे रंग तक जरूर पहुंचेगा। उसकी माँ उसे पहुंचाएगी। ये उसके हाथ में है। पर उसका ये नटखटपन, ये माँ के हाथ में नहीं है। ये उसे शायद अपने पिता से मिला है, पर पिता ये नहीं मानते। नमन नमन, हाथ दो। नमन, हाथ दो। नमन, पैर दो। डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ।